अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2, ईदगाह भाग 5। इससे पहले 4 तास में हमने ईदगाह की समझूती देखी थी। आज 5वें भाग में हम ईदगाह की समझूती को पूर्ण करेंगे। हमारा इकाई 2 ईदगाह। हमने आगे की समझूती में देखा था कि ईद का दिन था। सब लोग ईद के लिए बहुत ही खुश थे। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ईदगाह यानी वो जगह जहाँ पे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं। सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बहुत खुश थे। सुबह सुबह तैयार होकर अपना काम निपटाकर सब ईदगाह के लिए निकलने वाले थे। वहाँ पे सभी के साथ एक और बच्चा था, हामिद, जिसके माता पिता नहीं थे। उसके साथ सिर्फ उसकी एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम था अमीना। वह बहुत ही फिक्रमंद थे कि उसके साथ ना कोई बड़ा है। हामिद के पास जूते भी नहीं थे और एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा भी काला पड़ गया था। उसके पैरों में जूते न होने के कारण 3 कोस दूर ईदगाह जाना था, लेकिन उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे और अमीना के पास कुछ पैसे भी नहीं थे। अनाज दाना कुछ नहीं था, इसलिए वह फिक्रमंद थी कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया, अब मैं आगे क्या करूँगी। उसके बाद हामिद सब मित्रों के साथ ईदगाह गया। वहाँ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सब गले मिले। सबने सबको एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी दी। उसके बाद सबने मिठाइयाँ खरीदी, हिंडोलों पर बैठे, खिलौने खरीदे। तब एक जगह लोहे की दुकान पर हामिद को एक चिमटा दिखा। चिमटा देखकर ही उसे अपनी दादी अमीना की याद आ गई कि जब दादी रोटी सेकती है तो वह उसका हाथ जल जाता है, इसलिए वह सोचता है कि खिलौने तो टूट फूट जाएंगे। कुछ समय के बाद कोई उसे ध्यान भी नहीं देगा, इसलिए घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। यह सोचकर उसने मोल भाव करके चिमटा लिया। उसका चिमटा देखकर सभी दोस्त बहुत खुश हुए थे कि उसने चिमटा लिया है और उसी के चिमटे से सब बहुत प्रभावित हुए थे। अब सब घर वापस जाने के लिए निकल पड़े हैं। घर जाते समय रास्ते में सबने एक दूसरे के खिलौने देखे भी और उससे खेले भी। अब सब गांव पहुंच चुके हैं। अब हम उससे आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। यानी कि मोहसिन के पास भिश्ती था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी बहन ने खुशी के मारे उसके हाथ से जैसे ही भिश्ती लिया तो वह जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसके बाद मियाँ नूरे यानी नूरे की बारी आई। उसके वकील का इससे भी ज्यादा गौरवमय अंत हुआ। यानी नूरे का वकील तो इससे भी ज्यादा बुरी तरह टूट गया। कैसे, वो अब हम देखते हैं। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। यानी वकील को हम जमीन पर नहीं रख सकते और ना ही ताक पर, इसलिए उनके गौरव का हमें विचार करते हुए उन्हें रखना होगा। यह सोचकर दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। यानी दीवार पर 2 खीली टांगी, उसके ऊपर एक पटरा यानी एक लकड़ी का पटरा रखा। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया। यानी उस जो लकड़े का पटरा रखा था उस पटरे पर एक कागज बिछाया गया।
वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे, यानी जिस तरह राजा भोज सभी राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं, उसी तरह वकील साहब को भी बिठाया गया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अब उस वकील को नूरे क्या करने लगा? पंखा झलने लगा। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? यानी कि अदालतों में जिस तरह वकीलों को पंखे झेले जाते हैं, उस तरह नूरे भी यहाँ वकील को पंखा झलने लगा। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। अब नूरे क्या कर रहा है? वकील को हवा झल रहा है। कैसे? बांस का पंखा लिया, उससे हवा झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यानी कि जब नूरे पंखा झेल रहा था, तो पंखा झेलते वक्त क्या हुआ वो पता नहीं चला कि पंखा झेलते झेलते पंखा लगा कि फिर उन्हें हवा से, पंखे की हवा से या पंखे की चोट लगी, वह सीधे जमीन पर गिरे, यानी कि स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में सिधारे, और वह माटी के वकील माटी में मिल गए, यानी कि माटी में वह चूर चूर हो गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई, यानी कि जैसे ही वकील की मूर्ति, वकील का माटी का वकील टूट गया, तो नूरे बहुत ही जोर जोर से रोने लगा और उसकी जो वकील की जो माटी थी, उन सब माटी को लेकर घूरे पर यानी कि बाहर डाल दी गई। आगे अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, यानी कि पहले हमने मोहसिन का देखा, फिर नूरे का। अब हम देखते हैं कि हामिद के चिमटे का क्या हुआ। अमीना अपनी आवाज सुनते ही दौड़ी, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। उसकी यानी किसकी? हामिद की। हामिद की आवाज आते ही अमीना बाहर दौड़ी, घर के बाहर निकल के आई और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसको यानी हामिद को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी जान में जान आई कि ईदगाह से बच्चा वापस लौट आया है। सहसा यानी अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। कौन चौंकी? दादी अमीना। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? यानी चिमटा देखकर दादी अमीना ने हामिद से पूछा कि तुम यह चिमटा कहाँ से लेकर आए? मैंने मोल लिया है, यानी मैंने उसे खरीद लिया है। कई पैसे में? यानी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली, यानी उसे दुख होने लगा। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। यानी आप सबको पता है कि हमने शुरुआत में देखा था कि हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे है और उसने चिमटा कितने में खरीदा? 3 पैसे में। इसलिए फौरन ही अमीना अपनी छाती पीटने लगी और बोलने लगी कि बच्चे के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, सुबह की दोपहर होने को आए, इसने न कुछ खाया न पिया और वो 3 पैसे में चिमटा लेकर आ गया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। फिर उसकी दादी अमीना हामिद से कहने लगी कि इतने बड़े मेले में तुझे और कोई चीज न दिखी जो तू ये चिमटा उठा कर ले आया।
हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। यानी जब अमीना ने कहा कि तुमने यह क्यों खरीदा, तब वो बहुत ही मासूम और अपराधी भाव से कहने लगा कि तुम्हारी यानी दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय तवे में जल जाती है, इसलिए उसने यह चिमटा लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी कि जो अमीना गुस्से में थी अब वह स्नेह में उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया, यानी प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, यानी कि बच्चा कितना दयालु है, उसने अपने आप में कितना त्याग और सद्भावना और विवेक भरा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना कहने लगती है कि जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीद रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, हिंडोले पे चढ़ रहे होंगे, तब उसका भी कितना मन हुआ होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी उसने अपने आप को इतना सब किस तरह रोक लिया। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी अमीना को बहुत ही दुख हुआ और खुशी भी हुई। वह रोने लगी। कौन रोने लगी? अमीना रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यानी अमीना ने अपना दामन फैलाया और रोते रोते ऊपर वाले से, अल्लाह से, ईश्वर से हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। इस तरह इस इकाई में हमें क्या समझ आता है? इस इकाई में हमें यह समझ में आता है कि एक बिन माँ बाप का बच्चा जिसके पास सिर्फ दादी है, ना उसके घर में खाने पीने का ठिकाना है, ना उसके पास कपड़े जूते हैं, फिर भी वह ईद के दिन कम पैसे होने के बावजूद ना कुछ खाता है ना पीता है, अपना मन मारता है और आखिर में अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर घर जाता है, वो भी इसलिए कि घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और दादी जब रोटियां सेकेगी तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। इस तरह इस बच्चे हामिद में, इस इकाई में हमें कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है यह बताया गया है। यह इकाई की हमारी समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद के तास में हम इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।